हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल बंसी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा लाइव प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का। तो सभी बच्चे जल्दी से आइए और अपना लाइव प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दें। कंप्यूटर की क्लास आ जाइए सभी बच्चे जल्दी से। तो इसी के साथ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके सामने ऑप्शन दे रखे प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइल्स या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। कौन बदलता है बेटा? डेटा को इंफॉर्मेशन में। तो इसका सही जो आंसर आएगा वो होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। तो आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे एक्यूमुलेटर, मेमोरी होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। तो इसका बच्चे जो सही आंसर होगा वो होगा डी, प्रोग्राम काउंटर। किसी बच्चे को कोई परेशानी? देखिए सभी बच्चे ध्यान से, इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। सभी बच्चे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं शॉर्टकट, आइकन, टेक्स्ट बार या कर्सर। क्वेश्चन में पूछा गया जो यूजर इंटरफेस होता है ना, उसकी पहचान आप किसके रूप में करेंगे? जो टिमटिमाते हुए तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। आप सभी ने देखा होगा जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो जैसे आप माउस पे क्लिक करते हो तो एक तीर की तरह से निशान इधर उधर घूमता है। जब आप माउस को इधर उधर चलाते हैं तो एक तीर की तरह का एक निशान होता है। तो उसको बच्चा क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कर्सर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो तीर का सा टिमटिमाता हुआ नजर आता है उसको हम कर्सर बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? गतिक अन्योन्य क्रिया वेब सर्वर एप्लीकेशन के सृजन में इसका प्रयोग होता है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। डेटा को ग्राफिक रूप में निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। मोबाइल हस्तधारित डिवाइसों के लिए यह एक असतत ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से BIOS की भूमिका का वर्णन करिए। तो बताइए बच्चों, इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या होगा? BIOS क्या होता है? बेसिक आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम BIOS का पूर्ण रूप होता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन CD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? स्पीकर, पेंटोग्राफ, स्कैनर, प्लाटर। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, पहले तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, स्क्रीन पे देखिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, प्लांटर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसी के साथ सभी वीडियो को लाइक करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है?
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरो लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूजिबिलिटी। बताइए, देखिए क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर संसाधक में संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? ALU क्या होता है बच्चा? ALU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो CPU का एक हिस्सा होता है ALU, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ALU। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो आपका CPU होता है, उसके लिए पूछा गया कि कौन सी यूनिट का हिस्सा है? प्रिंटर हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ या ALU हुआ? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइए सब बच्चे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा D, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU यूनिट का जो एक हिस्सा होता है वो होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है CPU, उसका भाग नहीं है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंड। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जो हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, मेमोरी हो गया। जो रैम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वो रैम यूनिट होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D, जो CPU का भाग या CPU यूनिट का हिस्सा नहीं होता, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंत वस्तु मिटा देती है, वर्तमान अंत वस्तु को नष्ट नहीं करती। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचालक हो, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचालक हो या अनुदेश रजिस्टर। तो आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा A, रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। किसी को अगर कोई परेशानी या समस्या हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है हार्ड डिस्क का, रैम का, कैश मेमोरी का, CPU का। जो प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर है उसके लिए पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, और आपके सामने जो स्क्रीन पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं स्टोरेज यूनिट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट। कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, कैबिनेट किसके घटक है? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो होगा C, कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक होते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच है, एक्सेस होती है? रैम में, हार्ड डिस्क में, मैग्नेटिक टैप, DVD। तो बताइए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो आप क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा A, रैम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU,
कंट्रोल यूनिट सीयू, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बताइए सभी बच्चे बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, रजिस्टर। इसी के साथ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीयू मेमोरी में शामिल नहीं है, सीपीयू मेमोरी में शामिल नहीं है। सेकंड मेमोरी, केवल स्क्रैच पैड मेमोरी, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी, केवल कैश मेमोरी। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो विकल्प सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी में शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चा वो होगा सी, स्क्रैच पैड मेमोरी, कैश मेमोरी। बिल्कुल राइट बन जाएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडारण होता है। पहला, मेमोरी ब्लॉक का पता, अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, प्राथमिक मेमोरी का आकार। तो सभी बच्चे देखेंगे आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। कार्यक्रम काउंटर पीसी का रजिस्टर भंडारण होता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्यों को एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डैश लगाया जाता है। युक्ति, निर्देश समूह, ट्रांजिस्टर, मुख्य स्मृति। तो बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया जो कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, ट्रांजिस्टर। बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। किसी को कोई परेशानी? देखते हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होता है। स्मृति चिप, सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। बताइए सब बच्चे बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चा वो होगा बी, सीपीयू चिप। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक चिप लगी होती है। देखते अगला। सीपीयू का प्रमुख कार्य है डैश, प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, डाटा जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। दोनों ए और सी भी हो सकते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य जो कार्य होता है वो डेटा और जानकारी इकट्ठा करना होता है, डेटा प्रोसेस करना होता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा सी, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना और डेटा को प्रोसेस करना, जो सीपीयू का काम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख मेमोरी के समन्वय के कार्य करती है विशेष कार्य कार्ड, सीपीयू, ये सभी, रैम, इंटेल। बताइए इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या होगा। जो प्रमुख मेमोरी है उसके कार्य करती है, कौन कार्य करता है, वो होता है भाई आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है। सीडी, केवल पठनीय स्मृति, रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, रजिस्टर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर। तो सभी बच्चे बताएंगे, सभी कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और कल इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कल बताना। सभी बच्चे टाइम से जोड़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे को बाय बाय। जो हमारी क्लास का लाइव का टाइम होता वो नाइट को 8:30 होता, तो सभी बच्चे टाइम से जोड़ेंगे।